स्टार्ट करेंगे 12 ईयर से 18 ईयर तक जाएंगे। तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि अगर उनके पास फोन है तो उनकी गूगल हिस्ट्री जरूर चेक कीजिए। गूगल हिस्ट्री का मतलब ये कि वो क्या सर्च कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। गूगल हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी का कैरेक्टर देखना है तो उसके घर का डस्टबिन चेक कीजिए। तो डस्टबिन का मतलब ये कि गूगल हिस्ट्री ऐसी चीज है, आपके बच्चे की पूरी एक्टिविटी बताएगा वो क्या सर्च कर रहा है। वो स्पोर्ट्स में सर्च कर रहा है या कोई कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में अभी आपने सुना होगा लास्ट टाइम में गेम चला था ब्लू स्टार करके। ब्लू स्टार के बारे में सुना किसने? उसमें क्या करते हैं कि आपकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री लेते हैं वो बच्चे से, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उसे ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि उस गेम को लास्ट स्टेज होती है उस बच्चे को डेथ के लिए जाना है, उसे फांसी लगानी है, ऑनलाइन लगानी है, छत से कूदना है, ऑनलाइन कूदना है। और ये इसलिए क्योंकि पहले उसे खिलाते हैं और उसके बाद उसके मन में डर डालते हैं कि अगर तूने ये नहीं किया तो हम तेरे मम्मी पापा को ये बताएंगे, तूने ये नहीं किया तो हम ये बताएंगे। तो समाज के डर से वो क्या करेगा, आत्महत्या ही करता है लास्ट में। 15 साल का मतलब कि आप उम्मीद करेंगे 8th क्लास का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, जिसे ये भी नहीं पता मतलब क्या है 8th क्लास के बच्चे को। तो गूगल हिस्ट्री चेक कीजिए हमेशा, और बच्चों को ट्रैफिक के नियम जरूर बताइए। एक छोटी सी कहानी है, मैं भूल गया था। ये कहानी है कि क्या होता है, एक बच्चा बिना हेलमेट के जाता है बार बार, तो पुलिस उसका चालान करता है। पुलिस ने उसका चालान किया तो उसने पापा को जाके कहा कि पापा चालान हो गया, कितना है कि 500 रुपए का। कि यार ये पुलिस चेकिंग क्यों करती है, मेरी जेब से तो पैसे जा रहे हैं। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जब 4 बार हो गया, बार बार पैसे गए, तो एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे ने हेलमेट तो लगाया, उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तो उसकी मम्मी ने कहा है अपने घर पे कि पुलिस चेकिंग क्यों नहीं करती है। मतलब ये मतलब आप उसके भाव समझिए कि पुलिस चेकिंग क्यों नहीं करती। अगर पुलिस चेकिंग करती तो शायद मेरा बेटा बच जाता। पापा को लगा जेब जा रही है, लेकिन माँ के लिए तो उसका बच्चा गया ना। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। बाप को तो लगेगा कि भाई चालान गया तो मेरी जेब से पैसे गए, मम्मी तो देगी, मुझे सुबह उठना, मुझे वर्दी पहननी है तो पहननी है, मुझे कोई बताएगा नहीं आगे की पहननी है। जब वो घर से चला हेलमेट सर पे हो गया ना, तो उसके सर पे हमेशा रहेगा, वो बोझ भी नहीं समझेगा। अब अगर हम बोझ की बात करते हैं तो जैसे पंजाब में चल जाए तो बोझ किसे बोलेंगे, पगड़ी। मतलब अगर हम शादी में जाते हैं तो सहरा सर पे रखते हैं, तो उस पे भी हम 3-4 घंटे में परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक सरदार 7 इंच की पगड़ी यानी कि 7 इंच मोटी पगड़ी अपने सर पे बांध के रखता है, तो उसे बोलेंगे बोझ, अगर बोझ है। लेकिन हमारे लिए बोझ नहीं है, हेलमेट सर पे रखना नहीं है, हम चल देना है, फिर बच्चे एक्सीडेंट हो जाना, मम्मी पापा की क्या हो गया। तो कोशिश ये कीजिए, हेलमेट अगर नहीं पहनता है तो आप घर से, अब तो 2 व्हीलर कंपनी ने साफ साफ कर दिया कि आप अगर जाएंगे खरीदने के लिए तो आपको पहले हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा कि आप सर हेलमेट लेके जाइए। उसमें ये भी ऑप्शन नहीं कि सर हेलमेट नहीं मिला, भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिया। अब तो 2 व्हीलर पे डबल हेलमेट मिलेगा आपको, आप जाएंगे तो आपको डबल, फर्स्ट सीटर और सेकंड सीटर दोनों का हेलमेट देना है। तो इन चीजों का हमेशा, छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ में ना, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैं जिस प्रोफेशन में आज की डेट में हूँ, अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, 40 आदमी मर गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आंख से एक आंसू आएगा। मैंने कोई बात नहीं, मेरे को पंचायतनामा भरना है, नॉर्मल मैं पंचायतनामा भरूंगा। लेकिन उनके 40 परिवारों की क्या हालत है ये आप भी समझ सकते हैं। जब अपने पे गुजरती है तब लगता है कि हाँ यार मेरा गया है, दूसरा गया तो कोई बात नहीं यार, नशे में चल रहा होगा, बस गिर गई नदी में, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि उस बस में आपके परिवार का था तो आपकी क्या स्थिति होगी, वो सोच के हमेशा कीजिएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बच्चे जैसे ही बड़ा होता है, स्कूटी बाइक आज में सब चलाते हैं, तो हेलमेट तो एटलीस्ट रख दीजिए। और अगर नहीं रखते हैं तो कृपया करके मुझे फोन मत कीजिएगा कि मेरा बच्चा पकड़ा गया है, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू।